मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 27/7/20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बहरम और उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करने के लिए। कार्य करो, सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अपने ऊपर रहम करो। वह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते हैं, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझो और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पति को पावन बनाने वाला है ना। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बहरम होते। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति तो रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे बाबा मिसाल देते हैं आशिक और माशूक का। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं कहते हैं। बुरकटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते हैं। वह तो है ही जानने की चीज़। आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है। बाबा कहते वह अति सूक्ष्म चीज़ है। बाबा कहते शरीर से कैसे निकल जाती कुछ भी पता नहीं चलता है। आत्मा को कितनी भी कोशिश की है साइंस वालों ने पकड़ने के लिए, तो बाबा कहते वो पकड़ नहीं सके हैं। भले उन्होंने शीशे का वो जैसे किसी की मृत्यु होने वाली थी उसको शीशे में बंद कर दिया, सारी खिड़की बंद कर दी, तो बाबा कहते फिर भी उसको देख नहीं पाए। आत्मा तो निकल गई, उसको पकड़ नहीं सकते हैं ना। आत्मा है तो शास्त्रकार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है।
परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर के जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्मा नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्मा में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट हैं। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्ट्रेस होना जानते हो, इतने सब देवता नंबरवार हैं। अच्छा, पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अब बाप के पास जाना है तो बच्चों को ये खुशी भी है और नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बिहारे का पार्ट अलग अलग है ना। बाबा कहते एक दूसरे का पार्ट नहीं मिलता, एक दूसरे की नेचर नहीं मिलती, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, एक दूसरे की आदत नहीं मिलती है, एक दूसरे के नए नक्श नहीं मिलते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, ऊंचा है, तो सबके संस्कार स्वभाव अलग अलग है ना। तो आत्मा एक जैसी है। शरीर भले भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु है ना। बाबा कहते अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान आत्मा भी तुम ही बनना है। आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल भारत पर ही बना हुआ है ना। हार और जीत का, दुख और सुख का ना। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। बाबा कहते हैं पूर्ण जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंचे देश वाला है। अब भी कितना भारत गरीब है। गरीब कोई सब मदद देते हैं ना, हर प्रकार की मदद देते हैं। बाबा कहते भारत भी हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए वह उधार मिल रहा है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने भी भारत को हप कर लिया है ना, जो आए लूट के ले गए ना अंग्रेज लोग। अब फिर ड्रामा अनुसार वह वापस ले लड़ते हैं ना। माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, यह शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम विश्व के मालिक बनते हो। भारत का क्या हाल हो गया। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है, डिनास्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं, अथाह धन रहता। और यहाँ तो बाबा कहते पैसे के लिए कितना पाप करते हैं, क्योंकि यहाँ धन की कमी है। बाबा कहते अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते, सेकंड में शास्त्रकार हो जाता, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से शास्त्रकार में डांस करती थी। वह क्या था? भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है? ज्ञान मार्ग। तुम हो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर के राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ शास्त्रकार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का शास्त्रकार होता है ना। जानते हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए ब्याज दिए जाते हैं। ब्याज लगाते हैं सभी।
भागती बैज लगाएंगे तो याद भी रहेगी ना। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। बाबा ने तो देखो हम बच्चों को एक ही तो मेडल दिया हुआ है। मिलिट्री वालों को मेडल मिलते वो कितना सजा के वो लगाते हैं ना। बाप कहते हैं अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन में तो वह खुशी उड़ जाती है। माया क्या करती है? सारी खुशी गुम कर देती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया बुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ भी कर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है? कौन सी स्मृति आई है? हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, हम ही देवी देवता थे ना। ये भी समझना है ना, जितना हम याद करेंगे उतना मुझ पद पाएंगे। और फिर आसमान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, चैरिटी वर्क्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। क्या करना है? भागते सबको समझाना है ना। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। यहाँ का सैम्पलिंग होगा वहीं फिर आकर के समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैम्पलिंग नहीं होती है, नहीं लगती। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बना करके ले जाते हैं। इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगत नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? कहते नहीं। सदगति दाता तो एक ही है, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड वह बनाते हैं। रावण झूठखंड बनाता है। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल। इनको कहा जाता है वैशाले। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो वो भी मारने में देरी नहीं करेगा। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे कि हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कलप की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे। बाबा फिर हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, तुम ही देवी देवता थे। बाबा ने आज बच्चों को स्मृति भी दिलाई है ना। कहते हैं मीठी मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। या फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता। उनको विकारों का पता ही नहीं है ना। तब आ कहते महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल ही अनराइटिस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यत दुख देने वाला है ना। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता है तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तो फूल बनने का नहीं होगा। कितना भी समझाओ तो कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने
अत्याचार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ना। तो माँ कहते ये भी तो बोझ हो गया ना, कितना पाप के। बच्चा कहता है मैंने नहीं करनी और माँ बाप कहते हैं करो, है ना। और कहाँ माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को भी नहीं करो और बच्चे कहते हैं करनी है। तो बाबा कहते जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनको कभी भी कंपेल नहीं करो। तो ये भी क्या होगा, जो बच्चा नहीं मान रहा है उनको बार बार कही जाओ ये आपने करनी है, आपने करनी है, आपको करनी है, आप खुश रहोगे और शादी करके ज़्यादा खुश रहेंगे वो। ये आप ही हंसोगे खेडोगे, वो तो बात की बात है ना, हंसना खेलना कब। बाप कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ये थोड़ी कि आप बाबा के बच्चे बन गए हो तो विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे ना। बाबा ने कहा भी आप भगवान के बच्चे हो। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर से अवतरित हो वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कश अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं? फिर ये भगवान के लिए हम कह देते हैं कि कश अवतार मत्स्य अवतार, कितने अवतार, 24 अवतार कहते हैं ना। कितनी गाली देते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने गाली देने के लिए। तो वहाँ कहते कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, इतने साल हो गए हैं, ये है वो है ना। तो वहाँ कहते भगवान को इतनी गाली दे दी है। बाप कहते मेरी और देवताओं की गिलानी करते हैं ना। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है, पत्थर में, कण कण में, है ना, सब में भगवान है। मुझे आना ही पड़ता है। आकर के तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे। भागते अगर तकदीर बनानी है तो क्या करो, सवेरे सवेरे उठकर याद करो। भी कोई कहे कि हमें सुबह नींद बहुत आती है तो बाबा कहते सैर कर लो, घूम लो, नहा लो, धो लो, है ना, पहले उठ जाओ। शरीर थका थका रहता है तो टॉनिक पी लो, फिर जल्दी सो जाओ ना। अगर तकदीर बनानी है, बाबा कहते देखो उस समय भगवान भी देखो चक्कर लगा रहे होते हैं, ब्रह्मा बाबा चक्कर लगा रहे थे, जितने भी देवी देवते हैं 33 करोड़ देवी देवते चक्कर लगाते हैं। कहते हैं ना जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अगर हम जाग जाते हैं तो पा लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। भगवान का वर्षा, शक्तियाँ, गुण, खजाने सब कुछ पा लेते हैं। अगर सोए रहते हैं तो फिर खो देते हैं। बाबा कहते हैं मेरी और देवताओं की गिलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है। अगर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म ही नाश होंगे, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो 5 विध आनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज्य करते, राजधानी भी तो होंगी ना, प्रजा भी तो होंगी। कल एक लक्ष्मी नारायण थोड़ी बैठे रहेंगे सिंहासन पर, राज्य किस पर करेंगे। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है सत्संग। सत्संग में आने से हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है। कुसंग में जाने से हमारी बुद्धि क्या बनती है, भ्रष्ट, तुच्छ बुद्धि बनती है। सत का संग एक ही होता, कुसंग बहुत हो गए, बहुत मिल जाएंगे। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कलब के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं है। अब भी रह लो, बाबा कहते जितना मेरे संग रहना है ना, सत के संग में रहना, तो अब भी, फिर कभी नहीं। भी कोई कहेगी हाँ अगले जन्म में सत्संग कर लेंगे, भगवान का संग ले, वहाँ जाकर फिर जन्म ले लेंगे, फिर हम ज्ञान सुना लेंगे। बाबा कहते नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। भी आपका जन्म हो उधर से विनाश शुरू हो जाए, चलो जन्म हो गया, विनाश नहीं हुआ, 25 साल के बाद ही दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे ना, कि पहले ही सुना देंगे ज्ञान, आप छोटे छोटे सुना देंगे, छोटे बच्चे कौन सुनेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण कभी भी किसी को नहीं कहेंगे कि छोटा बच्चा, वो बाबा बाबा कहते हैं कभी,
ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। जो बुजुर्ग होंगे वही कहेंगे ना ये मेरे बच्चे हैं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेशन करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों को भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्म के भी और विश्व के भी मालिक बनते हैं ना, ब्रह्म लोक के भी। भागते मैं तो ब्रह्म लोक का मालिक हूँ। प्रजा भी, पूजा भी तुम्हारी डबल होती। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर के पुरुषार्थ भी करते हैं। भागते आप मेरे से भी हो, जो मेरी तो एक बार पूजा होती है ना, और तुम्हारी तो दो दो बार होती है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर के पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजा बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान से रूहानी भाव सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदी दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद के साथ साथ आसमान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी वर्क्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। कई कहते हैं ना बाबा हमारे घर वाले नहीं मानते हैं ना, क्या करें। तो बाबा कहते गुस्से से नहीं समझाना, प्यार से समझाना है। प्यार से तो कहते पत्थर भी पिघल जाते हैं ना, पत्थर पिघल जाते हैं। मतलब पत्थर नहीं पिघलते हैं, जब पत्थर बुद्धि हो चुके हैं ना, उनकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं तो वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है। हम किसके बच्चे हैं? बेहद बाप के बच्चे हैं। वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। बाबा सभी वरदान लेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, वरदान बहुत ध्यान से सुनेंगे और सारा दिन उसका अमल भी करेंगे। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है, जो चाहो, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी भी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। प्रकृति को दासी बनाना है तो क्या करना है? डबल सेवा। डबल सेवा किसको कहेंगे? डबल माना मुख द्वारा भी, मन द्वारा भी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। माना किसी स्थान पर आप खड़े भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्रकृति आपकी दासी बन जाए। प्रकृति कौन है? दुनिया वाले आपकी तरफ देखें चुके हैं।
तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, सुलटा कार्य करो। ओम शांति, ओम शांति।